आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आज इस सभी राजस्थान वासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये 2 वर्ष सुशासन के और राजस्थान की एक बदलती तस्वीर के जो विकास के पथ पर लगातार बढ़ रहा है, उसके 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जब चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी गई थी तब घोषणा पत्र में कहा था कि जो भी संकल्प पत्र में हम घोषणा कर रहे हैं उनकी पूर्ति करेंगे। मैं कह सकता हूं कि उस घोषणा पत्र पर जो 5 सालों के लिए था, उसमें से 70% घोषणाओं को केवल 2 वर्ष के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा ने पूर्ण किया और एक सौगात पूरे राजस्थान को दी है कि लगातार राजस्थान विकास की ओर बढ़ रहा है। आज बहुत ही सुखद सहयोग है तो सरकार के 2 वर्ष भी पूर्ण हुए हैं और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा जी का आज जन्मदिवस भी है। आज ही के दिन हमारे जो नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री नितिन नवीन जी, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन है जब ये 3 सौगातें हमारे लिए निश्चित रूप में कह सकता हूँ कि हमको मिली है। मैं जो वर्तमान में जिस प्रकार से सुशासन की सरकार हमारे राजस्थान में चल रही है और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार, आज मैं कह सकता हूँ कि जो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था युवाओं के साथ जिस प्रकार से पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी, हमने देखा किस प्रकार से लगातार पेपर लीक की घटनाएं वहां पर हुई। 19 बार पेपर लीक हुए और हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने घोषणा की थी कि सरकार में आने के बाद एक भी पेपर लीक नहीं होगा। उस दावे पर खरे उतरते हुए 2 वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। सारे जो पेपर लीक के अपराधी थे उनको जेल में कहीं न कहीं भेजने का काम सरकार ने किया। भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस की हमारी नीति रही है और किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के बंधु हो, उन सब के लिए जिस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय भजनलाल जी ने धरातल पर उतारी है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत यशस्वी सरकार है जिसके नेतृत्व में राजस्थान लगातार सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है माननीय मोदी जी ने रखा है, उस पर हम कहीं पूरा खरा उतरेंगे।